ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। पैरालंपिक एथलीट गिरिराज सिंह को केंद्र सरकार ने मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अवार्ड से सम्मानित किया। गिरिराज को यह सम्मान 15 वर्ष की बेहतरीन उपलब्धि के लिए दिया गया। हमारे संवाददाता सौरभ शर्मा ने खास बातचीत की पैरालंपिक एथलीट गिरिराज से और जाना कि उन्हें कैसा लग रहा है मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अवार्ड पाकर। गिरिराज जी, हरियाणा न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि एक किसान परिवार का एक लड़का ने कैसे आज जो आपकी उपलब्धियाँ है वहाँ तक पहुँचा है। ये मैं अब 11वीं क्लास में पढ़ता था स्कूल में, तो मैंने वहाँ से अपनी रेस शुरू करी। मेरे को पता नहीं था पैरालंपिक अलग होता है, तो पैरालंपिक जो मेरे को पता लगा 2002 में, तो 2002 में मैं बुसान एशियन गेम गया। वहाँ मैंने 800 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल जीता। उसी से मेरी पहली शुरुआत हुई। पैरालंपिक की हम बात कर रहे हैं, ये आप ही फाउंडर हैं। हमको पता लगा था कि आप ही फाउंडर हैं। आपने ही इस गेम को आप हरियाणा के अंदर लाए और आज आपको ये उपलब्धि मिली है। आज आपको कैसा लगता है जब इसके खिलाड़ी एक बहुत सम्मानित किए जाते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। आज जो सरकार ने मतलब देखा कि भाई, और ये सम्मान जो दिया बहुत अच्छा लग रहा है। और ये 2005 से जो हमने शुरुआत करी थी हरियाणा पैरालंपिक कमेटी की, उसमें सबसे पहले मैंने ये देखा भाई कि अपने साथ साथ खेलते हुए दूसरे खिलाड़ियों का भी अच्छा होना चाहिए। तो उसी वजह से हमने कमेटी को गठित किया। कमेटी ने 2008 में नेशनल गेम करवाए फरीदाबाद, और 2010 में पंचकुला में नेशनल गेम करवाए। और आज ये बिल्कुल बराबर का हरियाणा में बिल्कुल बराबर कर दिया है। कैश अवार्ड, नौकरियाँ सब बिल्कुल इक्वल कर दिया हरियाणा सरकार ने। तो जान चाहेंगे, जब पैरालंपिक जो गेम है इसको आपको क्या लगता है सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? देखो, हरियाणा सरकार पूरा सपोर्ट कर रही है खिलाड़ियों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम हरियाणा सरकार से अभी सीएम साहब से भी मिले जाके, तो उन्होंने बिल्कुल जो हमने मांगा वही दिया। और ऐसा है कि सरकार हरियाणा जो कर रही है वो कोई भी स्टेट नहीं कर रही है। हरियाणा सरकार बहुत अच्छा कर रही है पैरालंपिक के लिए। अभी हाल ही में हमारे 3 लड़कों को जो एशियन गेम में मेडल ले गए, उनको सरकारी नौकरी दी है। और ये पहला राज्य है जो किसी विकलांग खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी कोच की दी गई है। आपको हाल ही में नवाजा गया है ध्यानचंद अवार्ड से, तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि जिस गेम को आप जिस गेम के फाउंडर हैं और आज आपको सबसे सम्मानित अवार्ड से नवाजा गया है। मेरे को बहुत खुशी हो रही है और बहुत ही मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरे को ये अवार्ड जो पहले ही मिल जाना चाहिए था, अर्जुन अवार्ड, मेरी उपलब्धियों को देखते। लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो जभी सवेरे वाली बात है। और मेरे को आज इतना खुश हो रहा है कि मैंने जो खिलाड़ियों के लिए मेरे परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकार ने मेरे को इस अवार्ड से नवाजा। बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी कई उपलब्धियां रही है नेशनल इंटरनेशनल दोनों लेवल पे, और आपने अभी बताया कि आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। क्या आपको लगता है कि क्या आपके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई है? देखो, मैं इसमें कंट्रोवर्सी में तो जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसा मेरे को महसूस हुआ, मैंने 2005 या 2006 में मेरे को अर्जुन अवार्ड मिल जाना चाहिए था। देखिए, हर किसी के पीछे जब कोई नई शुरुआत होती है स्ट्रगल भी रहता है, क्रिटिसिज्म भी रहता है। आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा यहाँ तक आने के लिए? ये तो आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। मेरे को बहुत ही इसमें स्ट्रगल करना पड़ा और बहुत ही मतलब इसमें मेहनत की है। जब कुछ नहीं होते हम सरकार के पास जाते थे। 2003-2004 में भी जब अपना चौटाला जी थे, तो उन्होंने हमारी एक शुरुआत की थी, शुरू से चाहे कुछ अंतर को लेके की। लेकिन आज जो लेवल है, आज जो सरकार ने किया, मैं इस सरकार के इस कदम से बहुत खुश हूँ कि भाई पैरालंपिक के लिए बिल्कुल इक्वल किया है सरकार ने। तो क्या आपको लगता है कि आज आपको जब ये अवार्ड मिल चुका है, आपके साथ ही जो इस गेम के अंदर है, उनको कितना सपोर्ट सरकार अब आपको दे रही है कि उनको सपोर्ट कीजिए, आप इस गेम को सपोर्ट कीजिए, इस गेम को आगे लेवल तक ले जाइए? देखो, मेरी एक इच्छा है जो मैं आपको अपने इसके हिसाब से बताना चाहता हूँ। मेरी एक इच्छा है कि जो आने वाले समय में पैरा ओलंपिक और ओलंपिक का जो हरियाणा सरकार ने किया, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। लेकिन उसमें जानने वाला आदमी चाहिए कि भाई हम कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं। अभी डिपार्टमेंट ने कर दिया भाई कि सबको नौकरियां भी देंगे और कैश अवार्ड भी बराबर देंगे और ये सारा सुविधा देंगे। लेकिन उसको जैसे नर्सरियां होनी चाहिए अपने स्पोर्ट्स की पैरालंपिक के हरियाणा में। और हरियाणा स्टेट ने जो इतना काम किया है, दूसरी स्टेट ने स्पोर्ट्स के इतना काम नहीं किया। आपका जो एम है अब क्या है? जब आपको ये अवार्ड मिल गया है, अब आप किसको टारगेट कर रहे हैं कि हाँ अब आगे जाके अब मेरा जो एम है मैं ये करूँगा? मेरा एम है ज़्यादा से ज़्यादा पैरा ओलंपिक गेम्स में, जो ओलंपिक गेम्स के इक्वल होता है और उसी जगह होता है जहाँ ओलंपिक होता है, वहीं पैरा ओलंपिक गेम्स होता है उसके 10 दिन या 15 दिन बाद। मेरा एम से ज़्यादा इंडिया के मेडल उसमें आने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी उभर कर ऊपर आने चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है। आदमी सब कुछ संभव कर सकता है।
ऐसा कह देते हैं कि भाई हमारी इतनी आबादी है, मेडल नहीं आते। वो कुछ ना कुछ हमारी कमियां रह जाती हैं जिसकी वजह से मेडल नहीं आते। मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई मेडल किसी भी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के आ सकते हैं, या पैरा ओलंपिक हो या ओलंपिक हो। कहीं आपको लगता नहीं कि आपका नाम बहुत पहले ही सजेस्ट कर देना चाहिए था? आपको ये जो अवार्ड अब दिया जा रहा है, आप फाउंडर भी रहे हैं, आपने इस गेम के लिए काफ़ी वर्क भी किया है, मेहनत भी की है, स्ट्रगल भी किया है, वो टाइम स्पेंड किया है जिसको एक खिलाड़ी को पूरा देना चाहिए। पूरा समय आपने इस खेल को दिया है और बहुत देरी हो गई है आपको इस अवार्ड को देने में। आपका क्या कहना है? मेरा इसमें यही कहना है, तब देखो मैं इस टाइम बहुत खुश हूँ कि सरकार ने 15 साल बाद दिया, जब अवार्ड दिया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे आने वाले सरकार को ये करना चाहिए कि भाई जो आने वाले खिलाड़ियाँ हैं उनके साथ सही तरीक़ा से, सही डिसीजन से फैसला होना चाहिए, और उनको उसी टाइम जिस टाइम अवार्ड मिलना उसी टाइम अवार्ड दिया जाना चाहिए। और ऐसा है कि देखो पैरा ओलंपिक की बात करें तो पैरा ओलंपिक में हरियाणा आज भी इंडिया में सबसे नंबर 1 है जी। और अपने आप में ओलंपिक में जो डिप्लोमा आदमी लेता है वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, और ओलंपिक खेलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जब ये अवार्ड की किसी को तुलना की जाए इस अवार्ड को देने की, तो उसको उसकी उपलब्धियों को देखते हुए और जल्द से जल्द दिया जाए ताकि उसको और बढ़ावा मिले और वो और अच्छा करे। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब ये अवार्ड अब दिए जाते हैं 15-15 साल के करियर के बाद, और कई उपलब्धियां आप हासिल कर चुके होते हैं, कहीं ना कहीं जस्टिस नहीं हो पाता है कई खिलाड़ियों के साथ इन अवार्ड को देने में? बिल्कुल ठीक, सही बात बोली आपने। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो अच्छे लेवल के खिलाड़ी हैं वो कई बार रह जाते हैं, और उनकी जो उपलब्धियों को देखते हुए सर जो अपनी कमेटी है, जो भी अपने लोग हैं जो इसका डिसीजन लेते हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। जो खिलाड़ी है उसको उस खिलाड़ी के साथ उसी हिसाब से, अपने हिसाब को देखते हुए उसके हिसाब से उसका फैसला करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ जो खिलाड़ी हैं उनको, जो अच्छे खिलाड़ी हैं उन्हीं को अवार्ड मिलना चाहिए जो इसके लायक हैं। जैसा हमने बताया पैरालंपिक जो गेम है उसमें हरियाणा में जो ये टीम है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है भारत के अंदर। अब कितना स्ट्रगल आपको फिर दोबारा करना पड़ रहा है, क्योंकि आप एक मुकाम पे पहुंच गए हैं या आपको अवार्ड मिल चुका है। अब जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी क्या आपकी तरह स्ट्रगल करना है, या आप उसको एक नए मुकाम पे ले जाके उनका जो स्ट्रगल है वो कम करेंगे? वो उनका स्ट्रगल तो अभी बहुत कम हो जाएगा, जो हमने स्ट्रगल किया है उनको नहीं करना पड़ेगा जी। ये तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि भाई जो हमने स्ट्रगल किया है वो उनको नहीं करना पड़ेगा, और उनको अपनी प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना होगा, और उनको अपना किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं, प्रैक्टिस करनी है, मेडल जीतने। आज 15 साल बाद आपको क्या लगता है कौन कौन सी सुविधाएं हैं इस गेम के लिए जो अभी तक रहती हैं पूरी नहीं हो पाई हैं? अभी तो मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अपना स्ट्रक्चर है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, हरियाणा गवर्नमेंट का भी, उसमें थोड़ा पैरा ओलंपिक के लिए जैसे और दूसरी कंट्रियों में होते हैं अपना रैंप होते हैं, रैंप से जाने का मतलब उस हिसाब से स्टेडियम बनाने चाहिए। और मैं ये बात एक बहुत अच्छी कहना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ नहीं है, हमारे देश में, अगर आप किसी यूरोप कंट्री में या दूसरी कंट्री में जाते हैं तो पैरा ओलंपिक को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है ओलंपिक की वजह जी। अब आप ये कह रहे हो कि भाई आप ऐसे कह रहे हो, मैं ये बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ कि भाई हम लंदन ओलंपिक में गए अभी, तो वहाँ देखा भाई कोई 6 महीने पहले ही पैरा ओलंपिक की टिकट सॉर्ट आउट हो चुकी थी जी। तो वो बाहर वाले की सोच बहुत ऊँची है। वो ये सोचते हैं कि भाई देखना तो पैरा ओलंपिक का है, पैरा ओलंपिक का क्या देखना, जिनके दोनों पैर ही नहीं हैं वो अपना 45 सेकंड की 400 मीटर भाग रहे हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि भाई पैरा ओलंपिक में वो नहीं है, बहुत ही टफ कंपटीशन है पैरा ओलंपिक गेम्स में। जो ओलंपिक होता है पैरा ओलंपिक का, उसमें बहुत टफ कंपटीशन होता है। मेजर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड आपको मिल चुका है, किसका श्रेय इसको जाता है? आप किसको कहते हैं कि हाँ आज इस इंसान की वजह से या इस स्ट्रगल की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से हाँ आज ही आपको मिला है, किसको श्रेय देना चाहेंगे इसका? मेरे कोच हैं नरसिंह जी, जो मेरे को ट्रेनिंग जिन्होंने दी है, मैं उनको इसका श्रेय देना चाहूँगा, और अपने माता पिता को भी श्रेय देना चाहूँगा जिन्होंने मेरे को इतना मतलब यहाँ तक पहुँचाया। और इसमें सारे हिंदुस्तान को मतलब सहयोग है। मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सभी खिलाड़ियों को और जो बाहर की कंपनियाँ हैं उनको भी सोचना चाहिए कि भाई पैरा ओलंपिक के लिए कुछ अपना खिलाड़ियों को, पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करें, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सुविधाएँ दें। जैसे बड़ी बड़ी महारथन कंपनियां हैं, जैसे वो जनरल वालों को देते हैं ऐसी पैरा ओलंपिक वालों को दें, उनका उनसे ज़्यादा नाम होगा कंपनियों का, और वही कि हाँ अच्छा काम कर रहे हो। जहाँ तक इस पैरालंपिक गेम का सवाल है, कितना इसको तवज्जो बाहर दी जा रही है इंडियन खिलाड़ी को? क्योंकि जब आप यहाँ से जाते हैं देखा जाता है कि जब आप
किसी जगह जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस, किसी जगह की इग्नोरेंस मिलती है। यहाँ के खिलाड़ियों को कितनी तवज्जो दी गई है जब भी वो इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने गए हैं? ये तो आप खुद भी बाहर गए हैं, आपने इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म किया है। मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो बाहर जाने के बाद जो इज्जत खिलाड़ी को मिलती है वो बहुत इज्जत मिलती है खिलाड़ी को। और ऐसा नहीं है कि भाई हमको इग्नोर किया जाता है या ऐसा कुछ नहीं है। वो बाहर जाके तो जो यूरोप कंट्री में कहीं भी टूर्नामेंट है या किसी भी कंट्री में है, उनको पता है पैरालंपिक क्या चीज़ है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते हैं खिलाड़ियों की, मतलब पूरा उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा हमको इज्जत दी जाती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है अब इसका जो लेवल है, अब आपको ये अवार्ड मिल चुका है, अब आप इसके लेवल को आप बढ़ावा देंगे और जगह जगह विदेश भारत की कई जगहों पे जाके इसको बढ़ावा देंगे और इसको और प्रमोट करेंगे। तो अब आपको किस चीज़ की सुविधा है अब आप अवेलेबल कराएंगे उन खिलाड़ियों को जिनको आप देख रहे हैं हाँ अब इनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जो स्ट्रगल आपने किया है वो अब उनको ना करना पड़े। ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि अब मेरे को ये मिल चुका है, अब मैं सरकार से गुहार लगाऊंगा कि हाँ उन खिलाड़ी को वो ना करना पड़े जो मुझे स्ट्रगल करना पड़ा? ये तो आने वाले टाइम में, जो अभी आने वाला टाइम है, बहुत अच्छा होगा और उनको तो स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि सरकार सचेत हो गई है थोड़ा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि भाई उनको भी उसी तरह से डील करना चाहिए या उनको उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसे ओलंपिक वालों को करते हैं। उनको मतलब इससे सहानुभूति से नहीं देखना चाहिए। और वो, क्योंकि वो भी बराबर के खिलाड़ी हैं, बराबर का वो मेडल जीत रहे हैं, बराबर की अपने सब अपने मेहनत कर रहे हैं। जितने जैसे ओलंपिक है होता है ऐसे ही पैरालंपिक गेम होता है, जैसे एशियन गेम होता है ऐसे पैरा एशियन गेम होता है, कॉमनवेल्थ हमारा साथ होता है, तो उसमें उसके मेडल में और इनके मेडल में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो ये थे हरियाणा के गौरव, ऐसे दो खिलाड़ी जिन्होंने न सिर्फ हरियाणा की शान बढ़ाई बल्कि पूरे देश में एक हरियाणा को एक नई पहचान दिलाई। उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी हरियाणा से इस तरह के खिलाड़ी, इस तरह की प्रतिभाएं सामने आती रहेंगी जो न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हरियाणा का नाम रोशन करती रहेंगी। फिलहाल के लिए इस पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।